तुला लगन, तुला राशि वालों को मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अब इस महीने जो परिवर्तन होने वाला है, ये परिवर्तन आपको सफलता के उच्चतम शिखर तक लेकर के जा सकता है। जी हाँ, 18 अक्टूबर इस तारीख को नोट कर लीजिए। 18 अक्टूबर 2025 को देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, आपके तुला लगन तुला राशि से दशम भाव में। और यहां बृहस्पति सर्वोच्च सबसे बली केंद्र स्थान में होंगे और हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे। दोस्तों, जितने भी ज्योतिष के ग्रंथ हुए हैं, जितने भी ज्योतिष के बड़े बड़े महर्षि हुए हैं, जैसे महर्षि वेद व्यास जी, वाराह मिहिर जी या मंत्रेश्वर महाराज जी, अन्य जितने भी ज्योतिष के बड़े बड़े गुरु हुए हैं, उन सब ने ही दशम भाव में उच्च के गुरु की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। सबने एक स्वर में कहा है कि ऐसा व्यक्ति राजाओं में राजा होता है। तो बृहस्पति आपके दशम भाव में उच्च के होने वाले हैं 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक। तो बृहस्पति इस दौरान आपके लिए क्या और कैसा फल लेकर के आने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम बहुत विस्तार से जानेंगे। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ तुला लगन तुला राशि के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले गोचर के कुछ नियम बता देना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप यह गोचर अपनी लगन राशि यानी तुला लगन और चंद्र राशि तुला राशि दोनों से देख सकते हैं। और जिनको भी वर्तमान में गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए ये गोचर विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। लगन और राशि इन दोनों का ही हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, किसी को कम किसी को ज्यादा। इसलिए हमेशा जो गोचर है लगन से और राशि दोनों से ही देखा जाना चाहिए। इसके बावजूद बहुत लोगों के जो कमेंट्स आते हैं कि हमें तो ऐसा कोई फल नहीं मिल रहा, तो उन सभी भाई बंधुओं को, मित्रों को मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपकी अपनी कुंडली में गुरु की पोजीशन अच्छी ना हो, या ये भी हो सकता है कि वर्तमान में आपको किसी अशुभ ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कर्क राशि जहां गुरु जो है उच्च के होने वाले हैं, गोचर करने वाले हैं, वहां पर गुरु के शत्रु ग्रह यानी बुध, शुक्र, राहु अथवा शनि बैठे हों। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो गुरु अपना पूर्ण फल दे पाने में असमर्थ हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे नियम बता देना जरूरी समझता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, आगे बढ़ते हैं। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, और बृहस्पति जब उच्च के होते हैं तो ये बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। और तुला राशि तुला लगन वालों को सबसे ज्यादा बृहस्पति शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि बृहस्पति जब भी तुला लगन से उच्च के होंगे तो दशम भाव में ही उच्च के होंगे। और दशम भाव जो है ये केंद्र में सबसे बली स्थान माना गया है। इसीलिए सभी ज्योतिष ग्रंथों में ये कहा गया है कि जब बृहस्पति दशम भाव में उच्च के हों तो ऐसा व्यक्ति राजाओं में राजा होगा। तो बृहस्पति गोचरवश भी जब दशम भाव में आते हैं तो क्या रिजल्ट्स देंगे? तो दशम भाव में बृहस्पति ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धर्म के कार्य करने वाला, यानी अगला एक वर्ष अब आपका कैसा जाने वाला है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये एक वर्ष 18 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2026 तक आप सबसे आगे बढ़ करके धर्म के कार्यों में रुचि लेंगे। ऐसा व्यक्ति समाज कल्याण के लिए सबसे आगे रहता है, लोगों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करता है।
और ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक आशावादी होता है। दशम भाव में बृहस्पति जब हंस योग बनाते हैं तो न सिर्फ ऐसा व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित होता है, उच्च पद को पाता है, बल्कि समाज में ऐसे व्यक्ति का दबदबा भी बहुत रहता है। इन्फ्लुएंशियल रहते हैं ऐसे लोग, आपके बड़े बड़े लोगों से संबंध जुड़ते हैं, बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े राजनेताओं से, बड़े बड़े अधिकारियों से। या ये भी हो सकता है कि अगर आप स्वयं नेता हैं या अगर आप स्वयं अधिकारी हैं तो फिर आपको अपने कार्यक्षेत्र में उच्च पद से प्रतिष्ठित किया जाए। तो ये जो 1 साल का समय है, ये जो 1 साल की अवधि है, ये आपको सफलता के उच्च शिखर पर ले जाने वाली है। आप कोई बड़ी बात नहीं, अपने कार्यक्षेत्र में सबसे उच्च शिखर पे पहुंच जाएं। आप नेता हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में सबसे ऊपर लेवल के, टॉप लेवल के नेता बने। आप अधिकारी हैं, सरकारी अफसर हैं तो आप अपने क्षेत्र में टॉप लेवल के अधिकारी बन सकते हैं। इसीलिए राजाओं का राजा ऐसा कहा गया है सभी ज्योतिष के शास्त्रों में, सभी ज्योतिष के ग्रंथों में। दशम भाव में बृहस्पति ऐसा व्यक्ति राजनीति में तो सफलता प्राप्त करता ही है, बल्कि खेल कूद में भी सफलता प्राप्त करता है, नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करता है। राजाओं का राजा, देखिए राजाओं का जमाना नहीं रहा, लेकिन अब जो युग है ये नेताओं का है, अब जो युग है बड़े बड़े अफसरों का है, अब जो युग है ये कॉरपोरेट जगत का है। तो अगर आप कॉरपोरेट जगत में बड़ी किसी एमएनसी में नौकरी करते हैं तो उच्च पद की प्राप्ति आपको मिल सकती है, नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन। और यदि आप व्यापार भी करते हैं तो आपका व्यापार भी फलेगा फूलेगा, यानी व्यापार में भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा दशम भाव में जो बृहस्पति हैं, अब बृहस्पति यहां हंस योग बनाते हैं, तो जो भी तमाम दुनिया भर की सुख सुविधाएं हैं, लग्जरी है, ऐसे व्यक्ति को सहजता से ही प्राप्त हो जाती हैं, सहजता से ही मिल जाती हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, हर कार्य चुटकी में निपटा देना, क्योंकि जितने आपके संबंध ऊंचे बनेंगे तो आपका कार्य तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे होगा। तो बृहस्पति जो है इस प्रकार से अपना रिजल्ट जो है देते हैं। अब बृहस्पति क्योंकि अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, नक्षत्रों में बहुत ताकत होती है। जब कोई ग्रह अपने खुद के नक्षत्र में, एक तो बृहस्पति उच्च के हैं, वो भी दशम भाव में हंस नामक पंच महापुरुष योग बना करके गोचर कर रहे हैं, दूसरा बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में है, तो बृहस्पति को यहां डबल पावर मिल जाती है। तो यहां बृहस्पति दोगुनी तिगुनी रफ्तार से अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। अब बृहस्पति तृतीय भाव के स्वामी है, अब तृतीय भाव से जिन बातों का विचार किया जाता है तो उन सभी बातों में बृहस्पति अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। अब तृतीय भाव किसका है? तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का है, तो छोटे भाई बहनों की सपोर्ट रहेगी। तृतीय भाव छोटी मोटी यात्राओं का है, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ होगा। तृतीय भाव मीडिया से जुड़ा हुआ है, मीडिया में आप छाए रहेंगे, आए दिन आपकी कोई ना कोई अच्छी खबर जो है मीडिया में लगी रहेगी। इसके अलावा तृतीय भाव जो है ये स्थान परिवर्तन भी करवाता है, तो नौकरी में अगर स्थान परिवर्तन होगा भी तो आपकी प्रमोशन के साथ होगा। इसके बाद बृहस्पति छठे भाव के स्वामी भी हैं और छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। अब यहां बृहस्पति अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट देंगे, मिला जुला रिजल्ट देंगे। देखिए जब हमारे पास पावर आती है, जब हमारे पास रुतबा आता है, जब हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर घमंड भी पैदा होता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर दंभ पैदा होता है। तो ऐसे में बृहस्पति की जो छठे भाव पर दृष्टि है
हम उसी घमंड में चूर होकर के लोगों से शत्रुता करने लगते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि छठा भाव शत्रुओं का है और बृहस्पति की दृष्टि है छठे भाव पर। यानी यहां पर जब आप पावरफुल हो जाते हैं तो आप स्वयं ही लोगों से शत्रुता प्राप्त करने लगते हैं। आ बैल मुझे मार, तो ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बृहस्पति अपने ही राशि को देख रहे हैं। तो शत्रु जो है आपको हानि पहुंचा सकते हैं। तो शत्रुओं से भी अगर हो सके तो मित्रवत व्यवहार करें। शत्रुओं को भी अपना मित्र बनाने की कला सीखें कि कैसे शत्रु को मित्र बनाया जाए, क्योंकि अगर आप शत्रुओं को भी मित्र बना लेंगे तो यकीन मानिए फिर तो आपको संसार में आपकी तरक्की को कोई रोक ही नहीं सकता। दूसरा जो है, बृहस्पति छठे भाव को देख रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि जब लग्जरी आती है, जब पैसा आता है, जब पावर आती है, तो व्यक्ति के अंदर घमंड तो आता ही है, व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाह हो जाता है, लापरवाही भी आती है। पैसा, पावर, इसके साथ लापरवाही आती है, तो स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है। और एक बात बता दूं, पैसे और पावर के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अनाप शनाप मार्गों से भी धन कमाने लगता है या अनाप शनाप धन उधार लेने लगता है। तो कर्जा बिल्कुल नहीं लेना, हालांकि आपको हर व्यक्ति पैसा देने के लिए तत्पर रहेगा। कर्जा नहीं लेना, कर्जे से बचना है। ये तीन चीजों से आपको बचना होगा, रोग, शत्रु और ऋण। अगर इन तीन शत्रुओं पर, ये जो ऋण, रोग, शत्रु हैं, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु है जीवन के, तो अगर इन तीन शत्रुओं पर आपने विजय पा ली तो फिर आपके सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने तक आपको कोई नहीं रोक सकता। हमें अगर कोई लेट डाउन करता है, हमारी अगर कोई टांगे खींचता है, तो वो हमारा अपना स्वास्थ्य यानी हमारे रोग, हमारे ऋण और हमारे शत्रु ही हमारे आड़े आ जाते हैं, हमारी तरक्की के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। तो इन तीन का बहुत ध्यान रखना है। बृहस्पति की धन भाव पर दृष्टि रहेगी, धन की कमी आपको बिल्कुल नहीं रहेगी, परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा। चौथे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, जमीन जायदाद से संबंधी सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। नया घर, नया वाहन लेने का योग बनेगा, घर की रेनोवेशन भी हो सकती है, प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी अधूरा कार्य या कोई भी मैटर जो रुका हुआ है वो अवश्य ही पूर्ण होगा। अब बृहस्पति बीच में 11 नवंबर को वक्री होंगे, पुनः मिथुन राशि में जाएंगे, और मिथुन राशि में अगर जाते हैं तो और भी अच्छी बात है, भाग्य की वृद्धि करेंगे। मिथुन राशि में जाकर बृहस्पति भाग्य की वृद्धि करेंगे, सेहत और स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। तो मिथुन राशि में बृहस्पति का जाना आपके लिए और भी अधिक शुभ फल प्रदान करेगा। फिर 18 जून 2026 को बृहस्पति पुष्य नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनि आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी है। बृहस्पति का शनि के नक्षत्र में जब प्रवेश होगा तो प्रॉपर्टी तो फलेगी फूलेगी, प्रॉपर्टी में तो जो लाभ होगा सो होगा, जमीन जायदाद से जो लाभ होगा सो होगा, क्योंकि शनि पंचम भाव के स्वामी है और बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है। तो संतान सुख की प्राप्ति, संतान की तरक्की और प्रगति होगी। छात्रों का पढ़ाई में प्रदर्शन सबसे बढ़िया रहेगा। शेयर मार्केट से अचानक धन लाभ होगा। इसके बाद 18 अगस्त को बृहस्पति, 18 अगस्त 2026 बृहस्पति चले जाएंगे आश्लेषा नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में। बुध आपके नवम भाव और द्वादश भाव के स्वामी है। तो बृहस्पति जब बुध के नक्षत्र में जाएंगे अगले साल 18 अगस्त 2026 को, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बहुत अधिक प्रगति मिलेगी। राजनीति में सफलता, राजनीति में उच्चतम पद की प्राप्ति मिलेगी। खैर राजनीति में तो बृहस्पति जब उच्च के होंगे 18 अक्टूबर के बाद से ही आपको तरक्की पर ले जाना शुरू करेंगे। अंतरराष्ट्रीय यात्राएं यानी विदेश यात्राएं होंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में तरक्की मिलेगी, बड़े बड़े निवेश होंगे, बाहरी लोगों से आपके संबंध जुड़ेंगे, विदेशी कंपनियों के साथ आपका बिजनेस होगा
और व्यापार खूब चलेगा। तो बृहस्पति का जो गोचर है अगले पूरे एक वर्ष के लिए 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक आपके लिए अत्यंत ही शुभ फल देने वाला है। हाँ, हो सकता है बहुत लोगों को ऐसा फल ना मिले, जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया। हो सकता है आपके दशम भाव में बृहस्पति के शत्रु बैठे हो सकता है आपकी अपनी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, अशुभ हो, नीच हो, पाप पीड़ित हो। तो ऐसे में बृहस्पति अपना शुभ फल नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। और बृहस्पति का सबसे बढ़िया उपाय है अपने गुरुजनों का, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।